लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, मूंग की दाल की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त होंगे हमारी। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ली है मैंने 1 पाव मूंग की दाल, यानी कि 1 कप, 2 अदद आलू, सब्ज़ धनिया, 2 अंडे और 2 गाजरें। दाल को हमने अच्छे से पहले वॉश करना है, 2 से 3 पानी इसको वॉश करना है। अच्छा, हैंड की मदद से मसलते हुए इसको वॉश करना है ताकि 2-3 पानी साफ़ हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर पानी को बॉयल आ गया है। अब हम दाल ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी। मूंग की दाल है, छिलकों वाली दाल है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होती है ये। बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है छिलकों वाली का। और 1/2 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे लो फ्लेम पर। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, कम फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। पानी इसमें ज़रूरत हो, इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, इतना पानी रह गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर ऐड करेंगे ताकि मटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। जो रेसिपी बना रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की है। और अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजरें। 2 अदद कद्दूकश की हुई गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था, वॉश करके अच्छे से इसको कद्दूकश किया है। और 2 अदद हमने आलू लिए हैं, पटाटो, इसको भी मैंने कद्दूकश करके पानी में ऐड कर दिया था और पानी इसका अच्छे से रिमूव कर दिया है। हैंड की मदद से निचोड़ के पानी निकाल दिया है और इसके अंदर हमने दाल के अंदर ही ऐड कर देना है। इस तरीके के साथ बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। 2 से 3 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल के ऐड कर देने हैं ताकि हमारी वेजिटेबल जो है अच्छे से पक जाए और दाल भी पक जाए, उसकी स्मेल ना आए। अब इसकी बुनाई भी होगी दाल की और सब्जियां भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। हमारी तमाम वेजिटेबल सब्जियों के जो पानी है वो खुश्क हो गया है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी का बहुत ही ज़बरदस्त टच होता है और सेहत के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और 1/2 चम्मच ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा गरम मसाले का कुटा हुआ और 1/2 चम्मच रेड मिर्च। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। पहले भी हम इसके अंदर नमक ऐड कर चुके हैं, इसलिए हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा साबुत खुश्क जो धनिया है वो हम ऐड करेंगे मसल के हैंड की मदद से। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है, इस रेसिपी में ज़रूर शामिल करें। और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, जब मुंह में आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत गरम ज़ीरा, और हम इस अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि इसकी दाल की भी और सब्जियों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए और अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप मत करें। आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ढेर सारा धनिया और थोड़ी सी मेथी भी इसके अंदर ऐड करेंगे। मेथी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और इसकी कलरिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है मेथी और धनिए के साथ। ये देखिए कितनी अब इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना इसकी, मसाले की। बेशक इसको ऐसे ही रोटी के साथ खाएं तब भी बहुत ही मज़े का लगता है, लेकिन अब हम इसके बना रहे हैं कबाब, इसलिए हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। हमारा तैयार हो गया है मसाला। अब हम इसको देखें, इतना हार्ड होना चाहिए, इससे सॉफ्ट ना हो। इसको अब हमने उतार के रख देना है तब ताकि ठंडा हो। और दूसरी साइड पे हमने 3 से 4 चम्मच बेसन के उसको अलग भून लेना है हमने बेसन को, ताकि ये जो बेसन इसके अंदर ऐड करें तो वो कच्ची कच्चा इसकी स्मेल ना आए। इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। हमने जब हल्की सी खुशबू आने लगे
तो फिर हमने इसको उतारना है। बेसन की कबाब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। वो मूंग की दाल है और ये है बेसन की 2 से 3 चम्मच, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाए, हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। हार्ड हमने थोड़ा सा रखना है ताकि उसके अच्छे से बन जाए कबाब, नहीं तो हमारे कबाब टूटेंगे। अगर नरम सॉफ्ट ज़्यादा नरम हुए तो वो टूटेंगे, इसलिए थोड़ा सा हमने उसको हार्ड ही मसाले को करना है। मसाले की मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि हमारा मसाला अच्छे से हल हो जाए। अब एक अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 अंडे इसके अंदर ज़्यादा होंगे। आप मेजरमेंट जितने मसाला जितना बना रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मसाला है तो उसके अंदर 2 अंडे शामिल करें, नहीं तो अब ये मसाला थोड़ा है तो इसके अंदर 1 अंडा ही जाएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ पैन रख दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कि थोड़े से कुकिंग ऑयल के अंदर ही फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसको नहीं लगता। हल्के फ्लेम पर हमने इसको हल्का हल्का गर्म हो गया तो हाथों की मदद से हमने इसकी शेप बना देनी है। हाथों की मदद से गोल गोल हाथ के ऊपर ऑयल लगा के भी कर सकते हैं और ऐसे पैन में भी इसको बराबर कर सकते हैं। कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता है, ऐसे लो फ्लेम पर हम इसकी कर देंगे। चम्मच के साथ भी इसको रख सकते हैं, चम्मच के साथ भी इसकी शेप ज़बरदस्त बन जाएगी। लेकिन हाथों की मदद से थोड़ा सा हो जाएगा। इसके 2 से 3 तरीके हैं, आप किसी तरीके के साथ भी बना सकते हैं। ऐसे पतले पतले से कबाब बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब बनते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही आप लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। ऐसे ही हमने इसको हल्का हल्के लो फ्लेम पर ही हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। इसकी साइड भी बहुत ही आसानी के साथ पलटी जाती है। देखें इतनी ज़बरदस्त, इसको स्पैचुला की मदद से हमने शेप इसकी दे देनी है और इसकी पलटिंग कर दी थी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी जल्दी ये हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तमाम चीज़ों की पहले हमने भुनाई कर ली है। अब इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लो फ्लेम पर ही शैलो फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का कलर आने पर हमने इसको उतार लेना है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। ऐसे मूंग की दाल के कबाब तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप गोश्त वाले कबाब भूल जाएंगे, ये इतने लाजवाब टेस्ट और ज़बरदस्त बनते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगा। इसके चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, मेहमानों को पेश करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियों के मौसम में तो दिल करता है ऐसी चीज़ों को खाने को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।